Hello everyone, I am your mentor अरविंद गौतम and welcome to my YouTube channel Teach Very Mentors। हम अभी पढ़ रहे थे प्रोनाउन। यह है प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कुछ टाइप्स। वो टाइप्स कौन कौन से थे? वो है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए और वीडियो देखिए। और अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो किसी निश्चित संख्या या निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से? समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। जितनी भी प्रोनाउन अपने वन से, बड़ी से या थिंग से बने हुए हैं वो सब अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। देखिए ये जो प्रोनाउन है अपने, ये सारे प्रोनाउन अपने सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज में लेते हैं। फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ये जो वन और ये बड़ी है, वन और बड़ी से बनने वाले ये प्रोनाउन हमेशा पर्सन के साथ यूज में लिए जाते हैं। वहीं पर जो ये थिंग से बने हुए प्रोनाउन है ये ओनली थिंग या वस्तुओं के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलो समवन का, समबडी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास समबडी का एग्जाम्पल है, समबडी हैज स्टोलन माय वॉच। हमने कहा था कि जो भी ये समवन, समबडी या समथिंग से बनने वाले जितने भी ये प्रोनाउन हैं ये सब सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, किसने मेरी घड़ी चुरा ली। समबडी किसी के लिए आया, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है जिसने ये घड़ी चुराई है। नेक्स्ट है समथिंग, थिंग आता है वस्तुओं के लिए, ओनली वस्तुओं के लिए, पर्सन के लिए थिंग को यूज में नहीं लेते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये सेंटेंस तो आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। ठीक है, कुछ अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन और भी है, वो है वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, बोथ ऑफ, मोस्ट ऑफ, फ्यू ऑफ, ऑल, सम, मैनी और बोथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ओनली इस वन ऑफ को छोड़ के जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं ये सारे अपने साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेते हैं और प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। वहीं पर वन ऑफ अपने साथ लेता तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेता है। क्या कहा हमने यहाँ ये कहा कि वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, ये जितने भी अपने प्रोनाउन हैं ये अपने साथ वन ऑफ को छोड़ के ये बाकी सारे प्रोनाउन अपने साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेते हैं और अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। वहीं पर ये जो वन ऑफ है अपने साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन तो लेता है पर अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, पहले इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जिनमें से अपने एग्जाम्पल से समबडी का। समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, यहाँ पे हैज आया क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। समथिंग की हमने बात कर ली। हम बात करते हैं एनी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउन है, जैसे एनीवन है, एनीबडी है, एनीथिंग है। एनी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउन है या तो वो इंट्रोगेटिव में बनेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज में आएगा, या फिर वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज में आएगा। देखिए यहाँ पे अपने पास नेगेटिव सेंटेंस है, ही कैन नॉट हेल्प एनीबडी, वह किसी की मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर नॉट आ रहा है। इन शॉर्ट हम यहाँ कह सकते हैं कि एनी जिस सेंटेंस में है वो सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या फिर वो इंट्रोगेटिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन इस वन ऑफ की तरफ कि वन ऑफ अपने साथ जो नाउन या प्रोनाउन लेगा वो तो प्लूरल लेगा पर अपने साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये अपने साथ ले रहा तो प्लूरल नाउन है पर अपने साथ वर्ब कौन सी ले रही है? ये वर्ब ले रहा अपनी हैज, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज स्टोलन माय बुक, किसी छात्र ने मेरी किताब चुरा ली। मेरे जितने भी छात्र हैं उनमें से किसी ने मेरी किताब चुरा ली, मतलब उन सभी छात्रों ने तो किताब नहीं चुराई, वो किताब चुराई किसी एक छात्र ने, किसी एक बंदे की बात हो रही है, इसलिए ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है।
बाकी अगर हम बात करें नन ऑफ हिज पोएम्स आर वर्थ रीडिंग, कि ये जितनी भी पोएम्स है ये पढ़ने योग्य नहीं है। वन ऑफ अपने साथ प्लूरल नाउन ले भी रहा है और प्लूरल वर्ब भी ले रहा है। यहीं पर अगर अपन बात करते हैं सम की, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान ही पैदा होते हैं, एंड सम आर बिकम ग्रेट, और कुछ महान बनते हैं। यहाँ पर सम के साथ अपने आर यूज में आ रहा है। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो हम एक बार और काफ़ी बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका किसी निश्चित संख्या या किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराता हो। ये जितने भी वन बड़ी थिंग से बनने वाले प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके अलावा ये जो प्रोनाउन है अपने पास, ये सारे प्रोनाउन भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। वन बड़ी और थिंग से बनने वाले सारे प्रोनाउन सिंगुलर है, तो अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। वहीं पर ये जो वन ऑफ वाले जितने भी अपने प्रोनाउन है और उसके अलावा ऑल, सम, मैनी, बोथ है, ये अपने साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। किसको छोड़ के? वन ऑफ को छोड़ के। वन ऑफ क्या लेता है? वन ऑफ लेता है अपने सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंटीग्रेटिव प्रोनाउन में पहला तो इन दोनों में डिफरेंस देखना है अपने को। क्यों? क्योंकि आइए देखिए क्यों देखना है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है हु, वोट, विच, वुम, हुज, डेट, वेयर और व्हेन। वहीं पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हु, विच, वोट, हुम और हुज। यहाँ ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी दिखाई देंगे। जो मेन डिफरेंस है उसका आगे देखते हैं अपन। इनका हम एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द मैन हु, यहाँ पर अपन ने हु का एग्जाम्पल लिया है। दिस इज द मैन हु हैज हेल्प मी, यह वह आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। किसने मदद की थी? इस आदमी ने। किसकी? मेरी। आगे चलो। द क्वेश्चन विच आई आस्क वाज नॉट डिफिकल्ट। द क्वेश्चन विच, कौन सा क्वेश्चन? द क्वेश्चन विच आई आस्क, जो मैंने पूछा था, वाज नॉट डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट नहीं था। आगे चलते हैं। आई एम द क्लर्क, मैं क्लर्क हूँ। हुज, जिसका सन बेटा इज एन IAS, जिसका बेटा IAS है। आगे चलो। दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, वेयर, जहाँ पर आई वाज बोर्न, मैं पैदा हुआ था। अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट करो कि जो भी WH वर्ड आया है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आया है, ये हमारे सारे सेंटेंस के बीच में आया है। ठीक है। दिस इज द मैन हु हैज हेल्प मी, मतलब यह वह आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। यहाँ पर द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड वाज नॉट डिफिकल्ट, यह वह क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट नहीं था। फिर आई एम द क्लर्क हुज सन इज एन IAS, मैं क्लर्क हूँ जिसका बेटा IAS है। और दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, यह वह स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो एक अपना रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, सिर्फ ये ही एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने साथ नाउन लेता है। इसके अलावा कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ नाउन नहीं लेता। आगे चलते हैं अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यही है, हु है, विच है, हुम है, हुज है और वोट है। चलिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल सा है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम जो प्रश्न बनाने के काम आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जो क्वेश्चन, जिनसे हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जिनसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु से क्या बना? हु आर यू, सिंपल सी बात है। हाँ, आगे क्वेश्चन मार्क है, आप आसानी से पहचान सकते हो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, आगे क्वेश्चन मार्क है। फिर है वोट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आगे क्वेश्चन मार्क है, आप पहचान सकते हो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है। ध्यान रखना, ये जो हुज है यह पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है। जैसे यह इस कार का संबंध किससे है, ये हुज आया बेटे के लिए, जिसका बेटा, मतलब पिता और बेटे के बीच के संबंध की बात हो रही है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो मेन डिफरेंस है, पहला मेन डिफरेंस ये है, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आता है, वहीं पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, जिससे क्वेश्चन बनता हो। सेकंड है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो हुज प्रोनाउन है, जो हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, वही एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है जिसके जो अपने साथ में नाउन लेता है। इसके अलावा ऐसा कोई सा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है जिसके साथ में नाउन आता हो या जिसके बाद में नाउन आता हो। ठीक है। वहीं पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, ये प्रश्न पूछने के काम आता है। इसके अलावा इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पहला हु, वॉट, विच, वूम, वुज, डेट, वेयर, वैन, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो किसी भी सेंटेंस के बीच में आते हैं, जो आगे आने वाली नाउन का, पहले आई हुई नाउन का बाद में आने वाले एक्शन के साथ संबंध बताता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कैसे हु है, हु के आगे क्या आया, मैन आया। तो हमारी डेफिनेशन थी कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने आगे आने वाली नाउन का, अपने पहले आई हुई नाउन का अपने आगे आने वाले एक्शन के साथ संबंध बताए, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। वहीं पर विच के आगे क्या आ रहा है, विच के आगे आ रहा है क्वेश्चन, नाउन है। मतलब जो आगे जो पहले आई भी जो नाउन है उसका संबंध किसके साथ बताए, आगे आने वाले एक्शन के साथ। वहीं पर हुज के आगे क्या है, क्लर्क है। पर हुज एक मात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पीछे भी नाउन लेता है। वेयर के आगे प्लेस है, ये भी नाउन है। मतलब पहले आ रही हुई किसी संज्ञा या किसी नाउन का आगे आने वाली एक्शन के साथ संबंध बताता वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वहीं पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के काम आता है, क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है किसी समूह में से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाने का काम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करते हैं। आइए इनको सेंटेंस में देखते हैं अपन। ईच ऑफ द गर्ल्स डांसेस वेल। याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो भी होता है, ये ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज में लेते हैं। कैसे? ईच ऑफ द गर्ल्स डांसेस वेल, यहाँ ध्यान देना आप, डांसेज है, डांस नहीं है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है। अपनी डेफिनेशन थी कि समूह में से प्रत्येक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं ये लोग चीज़। तो ईच ऑफ द गर्ल्स डांसेज वेल, प्रत्येक लड़की अच्छा डांस करती है। सेकंड है आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज टॉकेटिव। और थर्ड है नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यहाँ ध्यान देना आप, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ हमेशा टू के सेंस में बात करते हैं, सिंगल के सेंस में नहीं करते हैं। तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज टॉक एक्टिव, दोनों लड़कियों में से एक बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलती है, दो में से एक की बात हो रही है इसलिए आइदर ऑफ है। नाइदर ऑफ दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब इन लड़कों में से कोई भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आइदर ऑफ, आइदर मतलब दो में से एक की बात होती है, नाइदर दोनों में से कोई नहीं है, किसी नहीं की बात होती है हमेशा। आगे एवरी वन ऑफ द वर्कर्स इज रेडी टू डू दिस वर्क, मतलब मजदूरों में से प्रत्येक, जो भी मजदूर है या श्रमिक है, श्रमिकों में से प्रत्येक श्रमिक ये काम करने के लिए तैयार है, रेडी है। ध्यान रखना हमने कहा था सिंगुलर, ये जो भी प्रोनाउन है सिंगुलर और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ध्यान रखो, देखो इज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है और इज सिंगुलर है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है अपना एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? ये वो प्रोनाउन होता है जो आश्चर्य प्रकट करने के काम में आता है, या किसी भी चीज़ को देख के अगर आप सरप्राइज हो जाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करते हैं। कौन सा होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? होता है वोट। इसमें आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि इसके आगे ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसे देख के आप ये कह सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी
प्रोनाउन है। इसके सेंटेंस देखो आप, व्हाट ए ग्रेट न्यूज इट इज, कि ये जो न्यूज है ये कितनी ग्रेट है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, क्या ये जो फूल है ये कितना सुंदर है। तब अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो आपस में संबंध बताते हैं। कौन कौन से? वो है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो लोगों के लिए और वन अनदर दो लोगों से ज़्यादा के लिए। आओ, दे नो ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं। डिम्पल एंड किट्टू अंडरस्टैंड ईच अदर, डिम्पल और किट्टू एक दूसरे को समझते हैं। वहीं पर द थ्री ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, तीन भाई आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर ईच अदर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है अपना ईच अदर दो लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, आपस के लिए आता है, वहीं पर वन अनदर दो लोगों से ज़्यादा के लिए आता है। आगे अपना पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अपने माइन, आवर, योर्स, हिज, हर और देयर्स। देखो इनको समझो। पहले तो ये याद रखना, पजेसिव प्रोनाउन के अंदर एक तो अपने आता है माई। जब माई आता है तो माई अपने साथ में नाउन लेता है, माई फादर, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। माइन के अंदर, इसके अंदर खुद अगर अपन इस शब्द को खोलते हैं तो ये होता है माई प्लस नाउन, मतलब इस शब्द के अंदर खुद के अंदर नाउन छिपा हुआ रहता है, इसलिए हमें अपने को नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। डेट कार इज योर्स, वह कार तुम्हारी है। और दिस हाउस इज हिज, यह घर उसका है। ध्यान रखना, मैंने बताया कि माइन, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इनके अंदर खुद के अंदर नाउन छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम इनके साथ में नाउन नहीं लगाते। अगर हम इनके साथ किसी सेंटेंस में नाउन लगाते हैं, जैसे माई के साथ कोई नाउन लगाते हैं, तो वो फिर पजेसिव प्रोनाउन ना रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो ये था अपने प्रोनाउन वाला पार्ट। तो कैसा लगा? वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।